अभी की बड़ी खबर यही कि एग्जिट पोल का साफ इशारा है कि एक बार फिर से देश में मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। डिटेल में आपको पूरी जानकारी देंगी मेरी सहयोगी शिरीन। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं डेटा सेंटर। बिल्कुल अखिलेश, तो देखिए अब 2024 का चुनाव पूरा हो चुका है, चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इंतजार अब देश को नतीजों का है जो आएंगे 4 जून को। और 4 जून में आखिर क्या होगा उससे पहले सी वोटर, एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ये सर्वे किया है और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हैं आपको जल्दी से हम बता देते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तीसरी बार एक बार फिर मोदी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपके सामने हम वो आंकड़ा रख देते हैं। लेकिन देखिए अब आपके सामने ये वो तस्वीर जो महा एग्जिट पोल, यहां पर आपको हम ये बताएंगे कि आखिर महा एग्जिट पोल का मतलब ये हुआ कि आखिर कहां पर किस किस चैनल ने कितने नंबर्स दिए हैं, कौन सा आंकड़ा दिया है। तो 543 की ये पूरी तस्वीर एबीपी न्यूज में आपने देखा कि कैसे यहां पर ये आंकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। और अब और चैनल्स ने आखिर क्या क्या किस किस को नंबर दिए हैं। ओवरऑल देखिए पिक्चर यही क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि एक बार फिर से जो सरकार है वो एनडीए की बनती दिखाई दे रही है। ये देखिए ये मा एग्जिट पोल है एबीपी न्यूज। 353 से 383 सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिलती दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और साथ ही बाकी चैनल्स का भी ये आंकड़ा पूरा और जो पोल ऑफ पोल्स है वो 364 से 383 एनडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को 127 से 146 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 28 से 34 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही है। अखिलेश बिल्कुल, तो एग्जिट पोल को अगर हम पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे तमाम मेहमानों के साथ। और चेतन जी आप ही से बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा, एक बड़ा अर्थ क्या निकाल रहे हैं आप इससे? सबसे बात यह है कि भारत के लोग खुश हैं मोदी जी से। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार चुना जा रहा है, टेस्टिंग एक बार चलो एक हवा में हो जाता है, 2 बार भी चलो बाय चांस हो गया, 3 बार। आप भी पत्रकार हैं, जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, जब आप कोई न्यूज़ खबर देखते हैं तो जब 3 सोर्सेज बोलते हैं तो आप कहते हैं हाँ ये सच है, एक जना बोले तो पता नहीं। जब 3 बार कोई जीतता है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ वो सही कर रहा है। ये एक मैं ऐसे सिर्फ तारीफ़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये किसी भी पॉलिटिशियन के लिए पूरी दुनिया में एक मास्टर क्लास है कि मोदी जी कैसे कैंपेन लड़ते हैं, कैसे उनकी पार्टी चलती है। ये 3 बार इतने बड़े देश में, इतने डिवर्स देश में, इतने अलग अलग तरह के लोग हैं इस देश में, 3 बार इतना ज़बरदस्त 40% वोट शेयर से जीत के आना। और मुझे पता है कि ये नंबर सही होंगे। बहुत से लोग आपके शो में बोलते हैं एग्जिट पोल सही नहीं होंगे। मुझे थोड़ा बहुत, हमने भी मैच पढ़ा है, जिस तरीके से ये नंबर बनाए जाते हैं, जिस तरीके से कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और होगा भी, चलो 50 सीटों का भी फर्क होगा। क्या फर्क होगा मैं समझ लेता हूं। सचिन चलो आप उल्टा भी कह लो, अगर उल्टी दिशा में चले भी गए तो 50 सीटें और कम कर दो। 400 पार तो चलो वो कह रहे थे, 300 पार भी बहुत होता है। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत, सचिन जी क्या हो जाएगा आंकड़ा आपके मुताबिक? क्या इसमें आपको लगता है कि जिस दिन नतीजे आएंगे बदल जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर हमें तो विश्वास है क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी जानते हैं और लोगों के साथ हम लोग जुड़कर काम कर चुके हैं। इस चुनाव में जो लोगों के मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने उठाए। कांग्रेस का न्याय पत्र वही मुद्दे के ऊपर जो 10 साल में जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे नहीं पाई, उनको हमने उठाया, लोगों तक लेके जाके उनके बारे में सोचने के लिए उनको मजबूर किया। अगर ये हाल ना होता मोदी जी का तो उन्होंने म से मंगलसूत्र से लेकर भैंस से लेकर या मुसलमान बोलना शुरू नहीं किया होता। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो आखिरी चरण तक इस चुनाव को लोगों को बांटने में मतलब वक्त ज़ाया किया था, बशर्ते इसके कि जो हमारी अपेक्षा थी कि वो लोगों के मुद्दे उठाए, लेकिन वैसा उन्होंने किया नहीं। तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी चूंकि डरी हुई थी, ऐसा इसलिए किया जा रहा था, ये चुनाव के हाथ से निकल जा रहा है। क्योंकि आप इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे साथ है, ये कई लोग जो कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के इश्यूज जानते हैं। मेरे ख्याल से आपने भी जमीन से ही ये एग्जिट पोल करे हैं, कहीं कूलर में बैठ के तो नहीं करे। तो ये भी एक सोच है, ये इनकी अकेले की नहीं है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एक ज़मीन में कई लोग बड़े त्रस्त हैं और लोग बड़े ऐसे दुखी हैं और असली इश्यूज कुछ और है। तो क्या ज़मीन से जुड़ना और आपके ये पोल्स, ये नंबर क्या ज़मीन से नहीं जुड़े? ये देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि पहली बात तो ये कि एबीपी सी वोटर का ट्रैकर हम लोग 365 दिन करते हैं। ये एग्जिट पोल लास्ट में एक चीज़ आके दिख गई,
और एग्जिट पोल कोई जहां पे हमारे ट्रैकर में हमने छोड़ा था आकलन, उससे कुछ अलग तस्वीर नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए कई सारे हमारे दर्शकों को आज एग्जिट पोल देख करके शायद उतना वादा वो नहीं आया होगा, अरे यार पिक्चर देखी हुई लग रही है, ये हो सकता है ये भी लग रहा है। और अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर रूइनिंग दैट, बट एबीपी सी वोटर के दर्शक जो हैं वो 365 दिन वो ये चीज देख रहे हैं कि कहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उसमें एक एलिमेंट की सच्चाई है कि अगर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, वो परेशानियां लगातार उन्होंने ट्रैकर में बताई, लेकिन उन परेशानियों के बाद हम जब ये पूछते हैं इस परेशानी का सॉल्यूशन आप किस में देखते हैं, वहां पे वो लोग कहते हैं 1:2 का रेशियो राहुल और नरेंद्र मोदी, 1:2 का रेशियो आता है कांग्रेस और लेना पड़ेगा सर हमें। तो केवल समस्या से नहीं होता, समस्या का समाधान कौन देगा ये भी तो महत्वपूर्ण है। जफर इस्लाम जी, ब्रेक के पहले कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे, सचिन सावंत जी का कहना था कि आप लोग घबराए हुए थे, इसीलिए हिंदू मुसलमान से लेकर तमाम मुद्दे आप बीच चुनाव में ले आए। इसका मतलब यह है कि जब नतीजे आएंगे तो ऐसा नहीं होगा जो एग्जिट पोल कह रहा है। देखिए, ज़मीनी हालात जो है उनको शायद मालूम नहीं है। आज देश की जनता जानती है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके पैदाइश से लेके, पढ़ाई से लेके, स्कॉलरशिप से लेके, नौकरी से लेके, रोज़गार से लेके, और उनके परिवारजन को चाहे छत नहीं है तो छत दिया है, घर दिया है, या गैस कनेक्शन दिया है, फ्री गैस कनेक्शन, या फिर इलाज के लिए चाहिए, या बिजली पानी सड़क, सब बिजली पानी का कनेक्शन, सड़क दिया है, और इलाज के लिए जो है उनके लिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम लेकर आए प्रधानमंत्री, और साथ साथ राशन का भी इंतज़ाम किया है। जब आपको आपके ज़िंदगी में इस तरह के ईज़ ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट जो है प्रधानमंत्री ने एक आम नागरिक के लिए किया, जो बार बार कांग्रेस पार्टी कहती थी, उसको ज़मीन में उतारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। जब एक आम नागरिक इसके बारे में सोचता है तो उसको सिर्फ एक ही नाम दिखता है, मोदी। वक्त नहीं है, मोदी जी को बराबर वक्त की कमी है। मैं कभी और इस पर आगे विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन संजय जी एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या 100% आपको लगता है कि नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन यही होगा जो एग्जिट पोल का इशारा है? अब यही होगा का मतलब सीधी सीधी बात है, बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। एनडीए 350 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई पड़ रही है, और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जैसा इंडिया गठबंधन अपेक्षा करती थी उससे खराब प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है इसके बिल्कुल ही करीब नतीजे आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आपका भी धन्यवाद। चेतन जी, सचिन जी और जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।